सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से बिलबिलाए अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने कहा, तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से कांग्रेस को भी लगी मिर्ची, बोले गलत है। नमस्कार, मैं अंजना मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा कि रावण का भी अंत हुआ था, कंस का भी अंत हुआ था, हिटलर और मुसोलिनी का भी अंत हुआ था और आज उन सब लोगों से लोग नफरत करते हैं। आप सुप्रीमो ने कहा कि आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है। तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है। बता दें आपको कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी निंदा की है। उन्होंने भी अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी दिखाती है कि भाजपा की केंद्र सरकार को अपना अंत नजर आ रहा है। जैसे कंस को अपना अंत नजर आ रहा था, सुनाई दे रहा था और डर के मारे वो देवकी की हर संतान को अपना काल समझ रहा था, वैसे ही आज भाजपा की सरकार को हर आंदोलन में इनकी सत्ता का काल नजर आ रहा है। इनके सोशल मीडिया के हैंडल्स पर यह डर दिख रहा है और यह डर अच्छा है। इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट में लिखा था कि जब काल मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भी अपने बाकायदा सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी लिखा कि लद्दाख के हक और अधिकारों की आवाज उठाने के लिए मोदी सरकार ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके बता दिया कि वो पूरी तरह से तानाशाही पर उतर आई है। आम आदमी पार्टी मोदी सरकार के इस कदम का विरोध करती है। हम लद्दाख के लोगों की इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। और आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने भी लिखा कि जब जब सत्ता ने आवाज दबाने की कोशिश की है, अंत उसका ही बुरा हुआ है। तानाशाही ज्यादा दिन टिक नहीं सकती है। बता दें आपको कि लगातार कांग्रेस भी इस गिरफ्तारी का विरोध कर रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस के नेता गुलाम अहमद मीर ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि मुझे अभी पता चला कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो एक सम्मानित व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद को लद्दाख के लिए समर्पित कर दिया है। ये एक अवांछित कदम है। लद्दाख के लोग हमेशा से अपने शांति प्रिय स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। कार्यकर्ताओं का एक समूह पिछले 6 सालों से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इन कार्यकर्ताओं में से 2 गंभीर रूप से बीमार पड़ गए हैं। इसे देखते हुए युवा उत्तेजित हो गए थे। सरकार ने एक तस्वीर भी साझा की जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्षद पर ही लोगों को भड़काने का आरोप लगा दिया। ये तो सोनम वांगचुक को फॉरेन फंडिंग के लिए परमिशन भी एनडीए सरकार ने ही दिया, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने दिया है। और अब इस एपिसोड के बाद में जबकि उसने खुद कहा, उसने अपील किया कि मुझे अरेस्ट करने से हो सकता है इस खित्ते में सिचुएशन खराब हो, मुझे खुला छोड़ने से, क्योंकि मैंने कभी हिंसा को मतलब प्रायोरिटी नहीं दी है। हमने पीसफुल तरीके से अपने डिमांड्स को रखा है। अब ऐसे में चट भी मेरी और पट भी मेरी। उन्होंने ही परमिशन दिया भी है फॉरेन फंडिंग के लिए और आज उस फॉरेन फंडिंग को बंद करके ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे पिछली सरकार ने अलाउ किया था और हमने बंद कर दिया। तो ये उनकी मिसहैंडलिंग है टोटल। लेह सिचुएशन को, लद्दाख सिचुएशन को टोटल मिसहैंडलिंग है। बेसिकली पूरा खित्ता वहां चाहता था कि अगर हमें यूटी मिला है, हमें पॉलिटिकली एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए, हमें यूटी विद असेंबली चाहिए, हम अपने फैसले खुद कर सकें। वरना वहां का जो लद्दाख में पहले कश्मीरियों के खिलाफ, जम्मू के खिलाफ आवाज रहती थी, अब तो पूरे हिंदुस्तान भर के लोग, यूटी बनने के बाद उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ने, दिल्ली के आकाओं ने, पूरे हिंदुस्तान भर के लोग वहां भर लिए हैं। जो उनकी जमीन है उस पर कब्जा कर रहे हैं, जो उनके मतलब वहां पर कल्चरली जो उनकी एक प्रोटेक्शन थी उसमें इरोजन हो रहा है, उसको लेकर पूरा लद्दाख इस वक्त यूनाइट है। तो जैसे कि हमने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्षद कथित तौर पर लोगों को भड़काते हुए दिखाई गए हैं बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस पार्षद ने इन्हें चुनौती देते हुए कहा है कि वो नहीं थे। इस हिंसा में किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता की कोई संलिप्तता नहीं है। स्थानीय कांग्रेस इकाई ने पूरी घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। कांग्रेस को दोष देना गलत है। वहां की सरकार ने पूरी घटना को ठीक से नहीं संभाला। जरा सुनिए क्या कुछ उनका कहना है। मुझे रास्ते में ही पता चला, उनकी खबर मिली है कि उन्होंने उसको अरेस्ट किया है। मेरे हिसाब से वो भी अनवांटेड है
वो मतलब स्टेप उठाने की जरूरत नहीं थी कि वो मोस्ट रेस्पेक्टेबल आदमी है, वो गांधीयन सोच का आदमी रहा है। उसने हजारों किलोमीटर पैदल यात्राएं की है, कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया, किसी से कोई सहायता नहीं दी है, मगर सिर्फ लद्दाख के हित के लिए उसने अपने आप को डेडिकेट किया। ये बताइए कि ये जो लद्दाख में सिचुएशन बनी है, कांग्रेस को टारगेट किया है बीजेपी ने, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि लद्दाख के लोग, खासकर लेह के लोग, हमेशा पीस लविंग रहे। उन्होंने कभी भी हिंसा को रास्ता नहीं दिया है। मगर ये जो इंसिडेंट 2 दिन पहले हुआ है, ये दुनिया जानता है कि वहां पर एक अच्छा खासा जो एक्टिविस्ट ग्रुप था वो अनशन पर था। जो उनकी 6 साल से डिमांड्स है, उन डिमांड्स को दिल्ली को सुनवाने के लिए अनशन पर थे, और उसमें से कोई 2 लोगों की तबीयत जबरदस्त खराब हुई है, वो बिगड़ गई है। उसके बाद उन 2 लोगों की तबीयत को देखकर उनको हॉस्पिटल पहुंचाते पहुंचाते अवाम में ये, खासकर यूथ्स और स्टूडेंट्स में ये काफी वो सिंपैथी बढ़ गई, तो वो सड़कों पर उतर आए। उन्होंने गवर्नमेंट को मतलब अपनी डिमांड को हाईलाइट करने के लिए किया, और मेरे ख्याल से ऐसी कोई नौबत नहीं थी कि पुलिस को रिटेलिएट करने की जरूरत पड़ती, फायरिंग करने की जरूरत पड़ती। आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा माहौल वहां बना ही नहीं। ये बेहतर तरीके से भी डील किया जा सकता था, और ऐसे में जो भी 4 लोगों की जान चली गई और 50 से ज्यादा जख्मी है, उसके बाद में पूरे लेह खत्ते में थोड़ा सा मतलब परेशानी है। और दूसरी तरफ से जो सरकार ने फिर एक फोटो वायरल किया है, और जैसा कि आपने इनका बयान सुना, आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल में लद्दाख में जिस तरीके से ये पूरा मामला देखने के लिए मिला, जहां पर सुरक्षा कर्मियों के साथ भिड़ंत भी हुई, कई लोगों को जान गंवानी पड़ी, कई सुरक्षा कर्मी घायल हुए, और हिंसा जो भड़की से लेकर बीजेपी द्वारा एक तस्वीर साझा की गई थी। सोशल मीडिया पर भी वो तस्वीर काफी सर्कुलेट हुई थी, जिसमें कांग्रेस के काउंसलर को देखा जा रहा था कि वो बीजेपी कार्यालय की तरफ हाथ में हथियार लेकर बढ़ रहे थे, जिसके बाद बीजेपी ने दावा किया कि जेन जी प्रोटेस्ट दिखाने के चक्कर में ये पूरा नाटक किया गया है, और इसके पीछे कोई जेन जी नहीं बल्कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। यही नहीं, आपको बता दें कि सनसनीखेज खुलासों में ये भी सामने आया कि नेपाल से भी कुछ लोगों को बुलाया गया था ताकि वो इस तरीके का प्रोटेस्ट करें, इस तरीके का आंदोलन करें। नेपाली जो लोग थे वहां पर, उनके साथ, कुछ नेपाली लोगों के साथ सुरक्षा कर्मियों की भिड़ंत के मामला भी सामने आया था, और इसमें एक नेपाल का एंगल भी सामने आया, जिसके बाद इस बात पर जोर दिया गया कि विपक्ष के कई नेता समय समय पर, खासकर राहुल गांधी और कांग्रेस के कई नेताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि जैसे नेपाल में जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ है, वैसा ही प्रोटेस्ट भारत में कभी भी हो सकता है, और इसकी झलक जल्द देखने के लिए मिलेगी। और ऐसी स्थिति में जो प्रोटेस्ट वहां पर देखने के लिए मिला, इसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से भी बयान जारी किए गए थे। सोनम वांगचुक पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए थे। सोनम वांगचुक ने अपनी सफाई में कहा था कि मैं स्केपगोट हूं, यानी मुझे बलि का बकरा बनाया गया है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। और आखिरकार अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, एनएसए के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, और इस कार्रवाई से विपक्ष पूरी तरीके से हताश हो गया है, और साथ ही साथ बौखला भी गया है, और इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को निशाना बना रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, बयान आपने सुन लिए हैं, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।